श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो सपनों के अर्थ पर आधारित है। कौन सा सपना देखने से क्या अर्थ निकलता है, सपने में यदि हमें सांप दिखाई देता तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, शास्त्रों के अनुसार जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, भगवान भोलेनाथ हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, किस समय देखे जाने से सपने का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, अवश्य देखें पूरा वीडियो, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। पूज्य गुरुजी ने बताया सपने 7 प्रकार के होते हैं तथा कौन सा सपना देखने के बाद हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया सपने 7 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, यदि सही होता है, तथा स्वप्न में हमें जो भी देखा वो हमें किसी को बताना चाहिए या नहीं। भक्तों, किस मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न सच सिद्ध होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, यदि आप सोए और सोते ही आपको स्वप्न आ जाता है तो ऐसे स्वप्न मान्य नहीं होते हैं। रात्रि में सोने के बाद मध्य रात्रि में यदि आपको कोई स्वप्न आता है तो वह मान्य होगा, किंतु आपको वह याद रहे तब। ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न के बारे में लिखा है, यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में कोई अच्छा स्वप्न देखा और आपने उस स्वप्न को किसी से नहीं बताया तो वह स्वप्न अवश्य ही 3 महीने में सत्य सिद्ध हो जाता है। यदि आपको स्वप्न में सांप दिखाई देता है, आप बहुत परेशान हैं, आपको स्वप्न में सांप दिखाई देता है, सांप देखकर आप घबरा जाते हैं, तो आप पान का पत्ता लेकर उस पर लाल चंदन से सांप बनाकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से स्पर्श कराकर कहीं पर भी बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ आना, आपको सांप दिखाई देना बंद हो जाएंगे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में आज भी ये नियम है, यदि आप कोई कार्य करने जा रहे और रास्ते में यदि आपको कोई मुर्दा दिख जाता है, किसी की अर्थी जाते हुए दिख जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, हमारे बच्चे अपने बहुत से शुभ काम को नहीं जानते हैं। बहुत सी ऐसी बातें, सनातन संस्कृति की परंपराएं और सभ्यता जिनको भूलते जा रहे, क्योंकि उनके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारी कौन कौन सी परंपराएं जो जिन्हें देखकर स्वप्न में वो कभी भी सच भी हो जाती हैं। भक्तों, सपने में किसी मृत व्यक्ति को देखने से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, आपके कार्य अवश्य सफल होते हैं। किसी अपने व्यक्ति को यदि मृत देखते हैं तो उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। भक्तों, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड के 33वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के स्वप्न में दर्शन करता है उसका कार्य 3 महीने के अंदर अवश्य पूर्ण हो जाता है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के
दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। चाहे वह महादेव के दर्शन स्वप्न में हो या मंदिर में, व्यक्ति का कार्य सफल अवश्य होता है। भक्तों, यदि किसी से गलती से सांप की हत्या हो जाती है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के नीचे कोई सांप आ जाए और वह मर जाए, या आपने कहीं सांप देखा, उसे पकड़वा कर कहीं छुड़वा दिया, ऐसा होने के बाद एक छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवा कर उसे शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखाएं, उसे शिव बाबा को दे आएं और प्रार्थना कर लें, बाबा मैंने अपनी तरफ से हाजिरी लगा दी है, मुझसे जो गलती हुई उसकी हम क्षमा चाहते हैं, प्रभु हमें क्षमा करें, अब जो भी है आप ही संभालें, मुझे क्षमा कर दें भगवान। ऐसा कहने से भगवान भोलेनाथ आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भक्तों, यदि किसी को बार बार स्वप्न में सांप दिखाई देते हों, घर के अंदर बाहर बार बार सांप आते हों, उसका एक और उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया। भगवान भोलेनाथ की 5 लड़कियों का नाम लेकर आम के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को स्पर्श कराकर जिसको सांप दिखाई दे रहे हों उसके ऊपर 21 बार उसार कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। स्वप्न में कभी भी सांप नजर नहीं आएंगे। भक्तों, जिन्हें रात में नींद नहीं आती है, परेशान न हो, आपको कुछ नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ की 5 लड़कियों का नाम बिस्तर पर लेटते ही 11-11 बार लेना है। आपको टैबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी ने बताया, आपको ऐसी नींद आएगी, आप सीधे सुबह 6 बजे ही जागेंगे। भक्तों, यदि किसी के घर में सांप आ जाए तो आस्तिक मुनि का स्मरण करिए। 5 लौंग, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा घर के आंगन में ईशान कोण के अंतर्गत थोड़ा सा गड्ढा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा दबाएं, तब आस्तिक मुनि का नाम, माँ मनसा देवी का नाम लेकर दबाएं, जो नाग नागिनों की बहन है। मनसा माता का स्मरण करके दबाएं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में आज भी मान्यता है, जब किसी का नया मकान बनता है और उस मकान का पहला कॉलम बनता है, तब उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, थोड़ी सी सरसों डालकर, कमल गट्टा रखकर, अमर बेल रखकर उसका पूजन कर पहले कॉलम के अंदर रख दिया जाता है। इसके बाद जब मकान का मुहूर्त होता है, तब वास्तु पूजन में घर के ईशान कोण में नाग नागिन का जोड़ा कहीं ना कहीं अवश्य दबाया जाता है। पंडित जी से पूछने पर वह स्वयं ही बता देते हैं। इस जगह पर पत्थर या टाइल्स नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पूजन के बाद नाग नागिन का जोड़ा रखा जाएगा। भक्तों, वास्तु पूजन में 4 लोहे की कील घर के चारों तरफ इसलिए लगाई जाती हैं। भक्तों, यदि यहाँ पर कोई जीव रहता हो, किसी सर्प का निवास हो जो मकान बनाने में टूट गया हो, किसी जीव का मन दुखा हो, तो उसके लिए क्षमा याचना हेतु भक्तों गलती होने पर क्षमा मांगना परम आवश्यक है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। गलती हो गई उसके लिए हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी अविनाशी, हमें क्षमा करो प्रभु, हमें क्षमा करो भगवान। हम तो तुम्हारा ही दिया खाते हैं, तुम्हारा ही दिया पीते, शुक्रिया तेरा शुक्रिया प्रभु, हमारी गलती को क्षमा करके हम पर कृपा करें। भक्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। शिवाय नमस्तुभ्यम।